और ये एफआईआर का दौर सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा के दौरान भी रहा। कितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की, और अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। दाड़ला घाट में एक कार्यक्रम हुआ, 1.5 घंटे पहले अनाउंसमेंट कर दी, बच्चों को कहा कि आप आओ खाना खिलाते हैं आपको। 1.5 घंटे तक जब खाना नहीं मिला, बच्चे कुछ उठ करके चले गए, बच्चे कुछ नाराज़ हो करके, और कुछ बच्चों ने विरोध किया, और विरोध के चलते स्कूल के बच्चों के ऊपर एफआईआर कर दिया। शायद मुख्यमंत्री को ये क्या आनंद आता है किसी के ऊपर एफआईआर करने का। वो बच्चे हमारे देश के हैं, हमारे प्रदेश के हैं। आप उनकी भावनाओं को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप दबा सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। ये मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ। आज हर जगह यही चल रहा है। कोई आवाज़ उठाता है, कोई मीडिया का साथी, कोई खबर उनके हिसाब की नहीं लगती है तो एफआईआर। और हैरानी की बात तो यह है कि इस आपदा में कांग्रेस के लोग, ये मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं, पूरे प्रदेश भर में यही स्थिति है कि कांग्रेस के लोग जो मलबा पड़ा है उसके जाली बिल बना रहे हैं, और जाली बिल बना करके पैसा बटोर रहे हैं आपदा में अफसर। और मैं उन अधिकारियों को भी मैं कहना चाहता हूं, हम बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मैं अपने क्षेत्र में देख रहा हूं कि कुछ जगह बहुत बड़ा बजट जो है वहां पर खर्चने की बातें की जा रही है, इतना पैसा खर्च हो गया, लेकिन मलबा तो वहीं पड़ा हुआ है। आखिर बिल बन रहा है तो किस बात का बन रहा है? यह हैरानी की बात है। ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि आपदा के दौर का जो जिस प्रकार से जो घालमेल कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी जांच का विषय बनेगा। हिमाचल प्रदेश में मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं वोट चोर का। अभी उपचुनाव हो रहे थे, देहरा विधानसभा क्षेत्र में 65 महिला मंडल को 33 लाख रुपए चुनाव की आचार संहिता के दौरान उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। ये मामला भी अभी विचाराधीन है न्यायालय में भी, और मुझे जानकारी मिली है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। जब विधानसभा के अंदर हमने इसका उत्तर मांगा तो कहा गया कि सूचना एकत्रित की गई है, जबकि आरटीआई की सूचना हमारे पास उपलब्ध थी। आरटीआई में इंफॉर्मेशन मिल गई और विधानसभा में जवाब देने के लिए मना किया। ये आपको कहूँ मैं, कब तक पर्दा डालेंगे, किस किस बात पर पर्दा डालेंगे, और ये पर्दे उठेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। इसलिए वोट चोर का इससे बड़ा इंस्पायर्ड बाय अ मैजिकल रेल्म, मृगांका बाय तनिष्क। कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की ओर से 2-3 पेज चला के रखे हैं। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम जो है पर्टिकुलरली जिस एजेंसी को दिया गया है गवर्नमेंट की ओर से, एक एजेंसी ने हायर की है जो मुख्यमंत्री के सारी योजनाओं का, सारी इनका प्रचार का काम दिखेगी। और उस एजेंसी को एक काम ये दिया गया है, 3-4 पेज उसने ऐसे चला के रखे हैं। एक बंदा है दमदा, एक युवा जोश, जो फेक पेज चला रखे हैं। दोनों पेजों के खिलाफ एफआईआर शिमला में भी दर्ज है, दिल्ली में भी दर्ज है। जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के मुझसे लेकर मेरे खिलाफ हर रोज 3-3, 4-4 पोस्टें डाली जाती हैं, और वो पोस्टें ऐसी डाली जाती हैं जिनको ना सुना जा सकता है, ना सुनने के साथ देखा जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से छवि को डैमेज करने के लिए। और मैं मुख्यमंत्री को चेतावनी दे रहा हूं, हम सारा रिकॉर्ड कंपाइल करके रख रहे हैं। कोर्ट में भी जाएंगे, आपको पार्टी बनाएंगे। आप इस प्रकार से एक एजेंसी के माध्यम से, जो एजेंसी आपने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से हायर की है, सरकार की योजनाओं को, नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए,
आप अपनी योजना को पहुंचाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वही एजेंसी इन सारे पेज को चला रही है जो हमारी छवि को जो है वो नष्ट करने के लिए लगा के रखा हुआ है। ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है।